हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखा होगा, अब उसके आगे का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको सिखाता हूँ। सो आगे का फर्दर पार्ट है पावर्स ऑफ आई। आई का जो वैल्यू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, ये हमने देखा था, ये होता है रूट ऑफ -1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 बोलो या रूट ऑफ -1। सो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -1, हमने देखा था। आई रेज टू 3 का वैल्यू इट इज़ -i, एंड आई रेज टू 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। सो आई का हायर पावर फाइंड करने के लिए हमें ये चार जो आई के वैल्यूज़ है वो उनको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। आई का वैल्यू आपको याद रह जाएगा, आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर -1, आई रेज टू 3 आई रेज टू 4 1। अगर इन चारों का वैल्यू अगर आपको याद हो जाएगा तो आप इजीली आई के पावर को सॉल्व कर सकते हो। अब आपने सॉल्व कैसे करना है, आई रेज टू अगर आपके पास 8 है तो कंसिडर करो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4। हाउ? यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस। हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस है जो हम यूज़ करते थे लोअर स्टैंडर्ड्स में, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन। सो हाउ द वे वी एक्सप्रेस, ए रेज टू एम प्लस एन, ये दोनों m और n ऐड हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमें। तो इन द सेम वे हमने इसको उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट किया, 4 + 4 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। अब आई रेज टू 4 क्या हो जाएगा, अगेन 1, आई रेज टू 8 इंटू 1, और फिर हमें ये 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई बड़ा नंबर मिलता है, आई रेज टू 27 मिला और हमें इसका वैल्यू फाइंड करने को कहा गया, तो आई रेज टू, फिर आपको उसको आई रेज टू 4 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास और एक लॉ ऑफ इंडाइसेस था, ए रेज टू एम रेज टू एन। व्हाट इज दैट कॉल्ड इज ए रेज टू एम इंटू एन। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते थे, तो इसको भी आप ऐसे फैक्टर्स में एक्सप्रेस करो कि 4 के पास आए। सो 4 इंटू 7 28 होता है, 4 इंटू 6 ये हो जाएगा 24, और 3 बचेगा तो आई रेज टू 3। अब आई रेज टू 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 रेज टू 6 इंटू आई रेज टू 3, आई रेज ये हो जाएगा 1, आई रेज टू 3 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -1। अब ऐसे ही आपको आई रेज टू 4 में स्प्लिट करके उसके बड़े पावर में लिखना है। कंसिडर करो, मैं आपको और एक मेथड बताऊंगा जो कि बहुत इजी मेथड है। आई रेज टू 1 0 0 0, ऐसा हमने लिया, आई रेज टू 1000। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आई रेज टू 4 रेज टू 250। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तब 1000 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। बट अगर आपको ऐसा रैंडम कोई भी अगर नंबर दिया 1 0 2 0 3 0 4, तो हम कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये आई के वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। सो मैं ये इसको इरेज करके नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, आई इरेज इट। सो यहाँ पर अगर हमने मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, आई रेज का आई का वैल्यू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस आई रेज टू 3 का वैल्यू माइनस ऑफ आई, आई रेज टू 4 का वैल्यू ये 1 हो गया। ये आपके वैल्यू से। अब आपके पास जब कभी भी ऐसा बड़ा नंबर आता है 1 0 2 0 3 0 4 ऐसा, तो अब उस केस में आप क्या सॉल्व करोगे? ये सॉल्व करने से पहले हम और एक सम सॉल्व कर लेते हैं, 128। अब इसको मैं आपको एक शॉर्ट मेथड से बताता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। आप क्या करो, इस नंबर को 4 से डिवाइड करो। 4 का डिविजिबिलिटी है हमारे पास। 4 के डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को। अगर वो 2 डिजिट अगर डिवाइड होगा, 28 अगर 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये एंटायर डिवाइड होगा 4 से। तो अब इस मेथड में हमें करना क्या है, आई रेज टू 28 है, तो आप 28 को 4 से अगर डिवाइड करोगे, बेसिकली 128 को डिवाइड कर रहे हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग आपने 28 को भी किया, तो डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है या नहीं। तो 28 डिवाइडेड बाय 4, इसमें रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर अगर 0 आया तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब रिमाइंडर ऐसा क्यों, देखो आई रेज टू रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर लिख देता हूँ, ये टेबल आपने ड्रॉ कर लेना है,
और उसके ऑपोजिट में क्या वैल्यूज आता है। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आपको आंसर मिलेगा आई, रिमाइंडर 2 आएगा तो आपको आंसर मिलेगा -1, रिमाइंडर 3 होगा तो आपको आंसर मिलेगा -i, रिमाइंडर 4 नहीं होगा क्योंकि आप 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड अगर किसी नंबर को करोगे तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, 4 और 4 और 0, तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, 0 आएगा तो आपको आंसर 1 मिलेगा। इसमें भी अगर आपने पूरे नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है, बट हम थोड़े स्मार्ट हैं, हम ये सिर्फ 2 डिजिट को चेक करेंगे। हाँ, 0 4 डिवाइड होता है, इसका मतलब ये डिवाइड होता है मतलब रिमाइंडर 0, इसका आंसर 1 आ गया। एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1027, अगर आपने 1207 का आई रेज टू पावर फाइंड करना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। डिवाइडेड बाय 4 तो रिमाइंडर 3 बचेगा, अगर रिमाइंडर 3 बचेगा तो रिमाइंडर 3 के पैरेलल में कौन सा आंसर है, आई रेज टू -i, ये आपका आंसर है इसका। अब एक दो एग्जाम्पल आपको नेगेटिव पावर में भी मिल जाता है। अगर आपके पास आई रेज टू -27 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले ही इसको हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में आई रेज टू 27। अब सेम जैसे हम न्यूमरेटर में सॉल्व करते थे उसी तरह डिनोमिनेटर में 1/i/27 का वैल्यू हमने फाइंड किया है क्या, नहीं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे अगर आप 4 से तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचेगा। 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 24 और रिमाइंडर 3, इसका मतलब डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा -i। बट हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब i से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर i आ जाएगा, ये तो माइनस पहले से है, और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर i, डिनोमिनेटर आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डिनोमिनेटर 1 एंड ये, तो डिनोमिनेटर के सम्स कभी कभी डिफ़िकल्ट लगते हैं आपको। आई रेज टू -1021, अगर हमने ऐसा लिया तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 1/i रेज टू 1021। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड द लास्ट 2 digit by 4। इफ वी डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर विल बी 1, if the remainder is 1, what the answer is, only i। Now we need to multiply it by I in the numerator as well as denominator I, and denominator gives you I into I square, this is square, so upon -1 the answer is -i। So we'll meet in the next video with some new concept of complex number. Thank you for watching this video.